वेलकम गाइस, आज हम लोग ठीक करने वाले हैं मारुति 800। इसका हेड गैस्केट पूरी तरह से जल चुका है। अब ये आया है हमारे ऊंट पहाड़ के नीचे। अभी इसका कार्बोरेटर खोला जा रहा है। कार्बोरेटर का सारा कनेक्शन खुल चुका है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूटर का कैप का कनेक्शन खुल चुका है। इसका पिनियन निकाल चुका है। अभी इसका टाइमिंग एडजस्टर बेयरिंग खुल रहा है, मतलब लगभग खुल चुका है। अब इसका टाइमिंग कवर का अंदर का कवर खोला जा रहा है। इसका पहला बोल्टू दूसरा बोल्टू ढीला हो चुका है। अब ये पूरी तरह से खुला जाएगा। अब इसका टेबिट कवर को पूरी तरह से खोल दिया जा रहा है। इसका मतलब है टेबिट कवर वो होता है, टेबिट कवर अंदर का रोकर को ढकने का काम करता है। इसका अंदर में धूल बालू कुछ भी घुसने नहीं देता है। अब टाइमिंग कवर को पूरी तरह से बाहर निकाला जाएगा। एकदम बढ़िया से निकाल गया है। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखते रहिए। अब हेड का बोल्ट खोला जा रहा है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सब खोल चुका है। अब सारे बोल्ट को ढीला किया जा रहा है। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। हेड का बोल्ट को घुमा के बाहर निकाला जा रहा है। पूरी तरह से 8x में काम किया जा रहा है। इधर घुमा के निकाला जा रहा है। ये पहला बोल्टू दूसरा बोल्टू तीसरा बोल्टू सब बोल्टू सारे बोल्टू एक एक करके निकाला जाएगा। ये सारे बोल्टू ने शिलाजित खा के रखा है। पूरी तरह से टाइट होके बिटा हुआ है। निकालने का नाम ही नहीं ले रहा है। आ मेरे बोल्टू निकाल जा, जल्दी से निकाल जा। बोल्टू सारे नीचे से तो खुल चुका है, लेकिन ऊपर में हेड में फंस रहा है। निकालने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग वाला शिलाजित खा के। अब 6 नंबर का बोल्टू निकाला जाएगा। ये भी फंस रहा है। इसने भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वाला शिलाजित खा के। शिलाजित खाने का बाद में सब चीज स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप लोग को तो पता ही है। पूरी हेड लगभग खुल चुका है। अभी इसे बाहर निकाला जाएगा थोड़ी ही देर में। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। अब ये सामान खुल के हो चुका है रेडी। अब इसे निकालने के लिए तैयार। अब किनारे का काले काले वायर सबको साइड करके इसे निकाला जाएगा। ये देखिए टक करके आवाज क्या है। अब ये निकाल दिया। पिस्टन में पानी भर चुका है। अब हेड बाहर आ चुका है। ये देखो ये हेड गैस्केट है। इसे हेड गैस्केट कहते हैं। ये देखो पानी निकालने का नया टेक्नोलॉजी। एक पाइप लगा और मुख से खींचो सारे पानी बाहर। इसे कहते हैं पानी निकालने का नया टेक्नोलॉजी। ये पानी 150 डिग्री में गर्म हुआ है। इसे मुख में जाने से कोई खतरा नहीं। ऐसा मेरा कहना नहीं, ऐसा बेयर ग्रिल्स का कहना है। 2 नंबर पिस्टन का सारा पानी खाली हो चुका है। अब बारी है 3 नंबर पिस्टन की। 3 नंबर पिस्टन का खाली किया जा रहा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये पानी हरा क्यों है। तो ये पानी और कूलेंट मिक्स। कूलेंट जो होता है वो कूलिंग का काम करता है। ये गाड़ी को कूलिंग करने का काम करता है। कूलेंट 2 प्रकार की होती है, एक हरा होती है एक लाल होती है। अरे यार देखो तो कितना सारा कूलेंट है। इसे तो निकालने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये अरे भाई साहब निकाल जाओ, जल्दी से निकाल। बस खाली हो रहा है, थोड़ा बाकी है। बस खाली हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। खत्म हो गया खत्म। अब इसे घिस के चमकाया जाएगा। इसे मेकअप किया जाएगा। इसे ब्यूटी पार्लर का जैसा मेकअप किया जाएगा। इसे बहुत सुंदर तरीका से एकदम सजाया जाएगा। ये 320 वाटर प्रूफ सैंड पेपर से घिसा जा रहा है। वाटर प्रूफ का मतलब होता है कि वाटर प्रूफ पेपर में अगर आपने पानी लगा के घिसा तो ज्यादा काटता है और फिनिशिंग से कटिंग होता है। लोहा काटने में इसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक कपड़ा ले लेंगे और इसे साफ कर लेंगे। जो घिस के पाउडर लगा हुआ था इसे पूरी तरीके से सफा किया जा रहा है। अब इसे फिर से घिसा जाएगा, फिनिशिंग टच दिया जाएगा, उसके बाद काम। इस वीडियो को शूट करने में 2 दिन लगा है। आप लोग इसे पूरा देखना पहले। देखिए मेकअप होने का बाद में कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा सुंदर लगता है ना। ब्लॉक का सफाई खत्म हो गया। हेड का गड्ढा का एमसील सबको अभी कटिंग किया जाएगा। इसे एमसील और एयर लाइट से पहला दिन में चिपकाया गया था। अब इसे 12 घंटे के बाद कटिंग किया जा रहा है। हेड पूरा होने के बाद में जगह जगह में गड्ढा हो जाता है। उस जगह में एमसील और एयर लाइट से चिपकाया जाता है। उसके बाद में इसकी कटिंग होती है बराबर से। उसके बाद में इसे लगाया जाता है। आप लोग घिसने का आवाज सुन सकते हैं थोड़ा सा। अब इसे फूक मारा जाएगा। फूक मार के जितने सारे घिस के पाउडर निकला है ये सारे पाउडर को फूक मार के गायब किया जाएगा। अब ये फिनिशिंग खत्म होने वाला है। बस इंतजार का करिए आप खत्म। अब इसे फिटिंग किया जाएगा। फिटिंग करने के लिए रेडी तैयार। अगर आपने यहाँ तक देख चुका है इसका मतलब आपका अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करें भाई। आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक। अब हेड को फिटिंग किया जाएगा। ये ओरिजिनल एमजीपी का हेड गैस्केट। हेड को लगाया जा रहा है एकदम बढ़िया तरीका से। आप ये देख सकते हैं। अगर आप दूसरा कंपनी का या फिर दूसरा मॉडल का गाड़ी है तो फिर आप ये इसको देख करके आप दुखी मत है। सारे गाड़ियों का हेड लगभग एक ही जैसा होता है। बस इसमें लगाने का तरीका अलग होता है और काम का तरीका सेम ही। हेड का एक साइड से एयर आता है और एक साइड से फ्यूल आता है और उसके बाद में कंप्रेसर आता है। उसके बाद में आपका गाड़ी को पावर मिलती है और उसके बाद में इतना सीसी और इतना हॉर्स पावर का गाड़ी बन जाता है। हेड का बोल्ट कसा जा रहा है। लगभग कस के खत्म हो चुका है। ये आप देख सकते हैं सारे बोल्ट को एकदम 8x में कसा जा रहा है।
हेड लगभग कस के खत्म होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। हमारे मेहनत पर इतना तो आप कर ही सकते हैं। इस हेड में 8 बोल्टू होता है। 8 बोल्टू 14 नंबर का होता है। सारे बोल्टू 14 mm का होता है। फिर से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मारुति 800 1998 मॉडल। अभी इस हेड का बोल्टू को फुल टाइट किया जा रहा है। फुल टाइट देने का मतलब होता है कि एकदम फुल टाइट कभी नहीं खुलने वाला। फुल टाइट देखे हुए लगभग खत्म होने वाला है। अब इसे देखते रहिए। अब ये लास्ट एक राउंड चेक किया जा रहा है। फिटिंग हो चुका है खत्म। अब इसका टाइमिंग कवर का अंदर वाला कवर को टाइट किया जा रहा है। इसे लगा दिया गया है। अब ये टाइट हुआ। अब ये पहला बोल्टू दूसरा बोल्टू कसा जा रहा है। पहला बोल्टू कस चुका है। अब ये दूसरा बोल्टू कसा जा रहा है। दूसरा बोल्टू भी कस चुका है। अब ये तीसरा बोल्टू कसा जाएगा। देखने में कितना इजी है, इतना इजी नहीं है। ये बहुत तकलीफ का काम है। इतना तकलीफ से फिटिंग हो चुका है। अब ये पिनियन डाला जाएगा। अब एक बंदा आएगा, उसका बात सुनना क्या बोलता। पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से आते हैं और किधर से आते हैं। करंट बनाने वाला टेस्टर है तेरा पास क्या? हाँ? कहाँ से मिलेगा? सुना आप लोगों ने, करंट बनाने वाला टेस्टर। भाई करंट बनाने वाला टेस्टर कैसे होता है? चलो उसका तो पता नहीं। इधर हमारा काम लगभग हो चुका है। कैम का पिनियन फिटिंग हो चुका है। अब इसका टाइमिंग बेल्ट को लगाया जाएगा। टाइमिंग बेल्ट को लगाने का पहले इसका एग्जस्टर को टाइट किया गया है। अब इसका टाइमिंग बेल्ट को लाया गया है। टाइमिंग बेल्ट को लगाने के लिए सबसे पहले 1 नंबर का पिस्टन को टॉप पे होना जरूरी है। उसके बाद में कैम का दागी को मिला के टाइमिंग बेल्ट को कसा जाता है। हमारा टाइमिंग बेल्ट लग चुका है। अब इसका एग्जस्टर को टाइट किया जा रहा है। बेल्ट को मिडिल सेंटर में एकदम बढ़िया तरीके से टाइट किया जा रहा है। तो गाइस टाइमिंग बेल्ट टाइट हो चुका है। अब इसका नीचे का मेन फुली का बोल्टू को और मेन फुली को टाइट किया जा रहा है। अब इसे घुमा के चेक किया जाएगा। उसके बाद पता चलेगा टाइमिंग सही हुआ है कि नहीं। अब इसका टेपिट कवर कर लगाया जा रहा है। अब बारी है स्टार्ट करने की।